हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम सभी गार्डन प्रेमियों का एक परिचित पौधा स्नेक प्लांट, जो कि एक एयर प्यूरिफायर कैटेगरी का पौधा है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस स्नेक प्लांट पौधों की स्पेसीज में कई मल्टीपल वैरायटीज आती है जो अलग अलग रंग और पैटर्न में आती है। कॉमनली इस पौधे को सांप का पौधा या फिर स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पौधे के बाह्य या भौतिक रूप में हूबहू सांप की त्वचा जैसी बनावट होती है या फिर इन पत्तियों पर सांप की त्वचा जैसे निशान होते हैं। स्नेक प्लांट की स्पीसीज में इस पौधे का साइंटिफिक नेम सेंसवेरिया लॉरेंटी है। साइंटिफिकली इन पौधों को ड्रैकेना ट्राइपसिसाटा भी कहा जाता है। एस्परगेसी फैमिली में इनकी 70 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से जनरली 32 स्पीसीज को डेकोरेटिव पर्पज़ के हेतु हमारी बागवानी में ग्रो किया जाता है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली और बाह्य रूप की बनावट अनुसार इसे अलग अलग सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्नेक प्लांट, मदर इन लॉज टंग, डेविल्स टंग, सेंट जॉर्ज सॉर ऐसे नामों से जाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे पश्चिमी अफ्रीका के मूल निवासी है। वेस्ट अफ्रीका में इनका नेटिव एरिया नाइजीरिया से लेकर पूर्वोत्तर कांगो तक फैला हुआ है। वहाँ के उष्णकटिबंधीय वनों के यह अंडरस्टोरी जोन के पौधे हैं और जंगल का अंडरस्टोरी लेयर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपने वाले पौधों का लेयर होता है। दोस्तों, यह स्नेक प्लांट की लॉरेंटी वैरायटी मोस्टली सभी जगह पॉपुलरली ग्रो किए जाने वाली वैरायटी है, क्योंकि यह वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ हार्डली सर्वाइव करती है। हमारे प्लांट गैलरी का कोई भी बिगिनर बहुत ही आसानी से अपनी प्लांट गैलरी में इस पौधे को ग्रो कर सकता है। इस स्नेक प्लांट को डेकोरेटिव पर्पज़ में हमारी बागवानी में ग्रो करने का प्रमुख कारण इसकी वर्टिकल टाइप लीव्स और कलर कॉम्बिनेशन है। इनकी पत्तियां हमारे गार्डन में एक अट्रैक्टिव और परमानेंट लुक देती है। चमड़े की तरह या फिर लेदर टाइप में यह पत्तियां सिमिलैरिटी में इस तरह तलवार शेप में होती है। पत्तियों का अग्रटोक भाले की तरह नुकीला होता है और उसमें कोई चुभने वाला त्रोन या कांटा नहीं होता। जमीन के अंदर से प्रकंदों से निकली यह पत्तियां सीधी तलवार की तरह आकाश की ओर 3 से 4 फीट लंबाई तक ऊंचाई में बढ़ती हैं। मतलब पोषण स्थिति अनुसार हमारी प्लांट गैलरी में इसके एवरेज हाइट 3 से 4 फीट होती है। पोषण स्थिति अनुसार प्राकृतिक वातावरण में या फिर जंगलों में इसकी ऊंचाई 6 फीट तक भी नापी गई है। साथ में पोषण स्थिति अनुसार इन पत्तियों की चौड़ाई भी 3 से 4 इंच तक होती है। पत्तियों के दोनों तरफ इस तरह गर्द पीले रंग की छटाएं या फिर धारियां होती है और पत्तियों के बीच में हरे रंग का जिगजैग टाइप पैटर्न या फिर धारियां होती है। पत्तियों के बीच में हरे रंग का जिगजैग टाइप पैटर्न और पत्तियों के कड़ावों पर दोनों तरफ पीले रंग की शेड, यह कॉम्बिनेशन इस पौधे को काफ़ी अट्रैक्टिव और आई टॉपर बनाता है। इस स्नेक प्लांट की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे जंगल के अंडरस्टोरी में बढ़ने वाले पौधे हैं और इसीलिए यह पौधे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति या फिर ब्राइट इंडोर लाइट पसंद करते हैं। सूरज की झुलसाने वाली तेज रोशनी इन पत्तियों में काफ़ी रूखापन लाती है। यह स्नेक प्लांट के पौधे पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में या फिर घर के ब्राइट इंडोर वातावरण में अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। साथ में इसके सुंदर फॉलेज पैटर्न के साथ यह पौधा हवा को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण काम करता है। सुंदर पर्ण समूह के साथ घर के इंडोर वातावरण में एक परमानेंट ब्यूटी क्रिएट करने के साथ यह पौधा घर के वातावरण की दूषित हवा को अवशोषित करता है और इसीलिए लगभग दुनिया भर के सभी बाग प्रेमियों की प्लांट गैलरी का यह एक पॉपुलर पौधा बन चुका है। इस स्नेक प्लांट को हम हमारे घर के इंडोर वातावरण में सभी डायरेक्शन में ब्राइट लाइट में या फिर पार्शियल सनलाइट में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। बस सूरज की तेज झुलसाने वाली रोशनी के नीचे इन पौधों को हमें ग्रो नहीं करना है। यह पौधा कम रोशनी वाली स्थिति में बढ़ने में भी सक्षम पाया गया है। इनफैक्ट आउटडोर वातावरण में भी यह पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सूरज की तेज और झुलसाने वाली किरणों की वजह से इसका फॉलेज चार्मिंग काफ़ी डल पड़ जाता है। टोटली आउटडोर या फिर टोटली इंडोर वातावरण के बजाय पेड़ों से छनी हुई फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में यह पौधे अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। मैंने शूट किए हुए यह पौधे पेड़ों के नीचे पार्शियल सनलाइट में है। दोस्तों, इस स्नेक प्लांट की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे हैं और सैकुलेंट कैटेगरी के सभी पौधों की पत्तियों में पानी का भंडारण या फिर संग्रह करने की उनको कुदरती देन होती है। इसी वजह से यह पौधे कुदरती रूप में बहुत लंबे समय तक पानी ना मिलने पर भी सूखे का या फिर अवर्षण स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाने के साथ
ज़रूरत अनुसार ऊपर की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें पानी देना है। और इन पौधों के लिए हमें पॉट्स के ड्रेनेज होल भी बड़े रखने हैं, जिससे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट होकर निकल जाना चाहिए। इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें। ज़मीन के अंदर प्रकंदों के साथ ज़मीन की ऊपरी सतह पर इनके रूट्स फैलते हैं। ओवरहेड वाटरिंग या फिर जल भराव स्थिति से रूट्स में और प्रकंदों में सड़न निर्माण होने के कारण पौधे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पानी के मामले में यह काफ़ी हार्डी पौधा है जो लंबे समय तक पानी की कमी को सहन कर सकता है। हमारे प्लांट गैलरी के इंडोर वातावरण में आउटडोर वातावरण के बजाय पानी की ज़रूरत और कम हो जाती है। पानी देने का पीरियड थोड़ा लेट या लंबा होने पर इसकी पत्तियां थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं। गमलों की टॉप सॉइल सूखने के साथ साथ पत्तियों की इस एक्टिविटी को देखकर भी हम इन्हें पानी दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कुदरत की सभी वनस्पतियों के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो सूरज की गर्मी के अनुसार बाष्पीभवन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जिससे खुले हुए रंध्रों के माध्यम से दिन में बाष्पीभवन प्रोसेस के अंतर्गत उनके शरीर का पानी बाहरी वातावरण में निकल जाता है, जिसकी वजह से बाकी के पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पानी की अधिक मांग करते हैं। लेकिन इस स्नेक प्लांट के पौधे की खासियत यह है कि यह पौधा सिर्फ रात में ही अपने रंध्रों को खोलता है, जिससे अन्य पौधों की तरह दिन की तुलना में बाष्पीभवन रेशो काफ़ी कम हो जाता है। और इसी की वजह से इस स्नेक प्लांट के शरीर का पानी अन्य पौधों की तुलना में कम नहीं होता। इससे आप इस पौधे की पानी की भंडारण क्षमता, रात में अपनी पत्तियों के रंध्रों को खोलना और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रखने की कुदरती तकनीक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए कुदरती रूप में यह स्नेक प्लांट का पौधा अपने शरीर के पानी को बचाए रखता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ों की पानी की मांग अन्य पौधों की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसलिए बहुत ही नॉर्मल वाटरिंग में भी यह पौधे काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। इस स्नेक प्लांट के एक परिपक्व पौधे पर एक पतले डंठल द्वारा इस तरह फ्लावर्स आते हैं। हालांकि मैंने शूट किए गए इन पौधों की फ्लावरिंग अभी मुरझा गई है, लेकिन यह फूल छोटे और हरे से सफ़ेद कलर के होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनकी फ्लावरिंग आउटडोर वातावरण में ही होती है। हमारे घर के इंडोर वातावरण में इन पर फ्लावरिंग होने की संभावना काफ़ी कम होती है। फर्टिलाइज़र के बारे में यह पौधे ज़मीन में उपलब्ध न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। ज़्यादातर पॉट्स के पौधों को लगभग साल में एक बार ऑर्गेनिक सप्लाई से ही यह पौधे काफ़ी अच्छी तरह से अपनी हेल्दी ग्रोथ करते हैं। साथ में नेचुरल रूप और नेचुरल हाइट अनुसार इन पौधों को हमें ग्रो करना है। मोस्टली इनकी कटिंग्स हमें नहीं करनी है। इन पौधों पर ज़्यादातर कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती। विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इन पौधों में रिसर्च में सैपोनिन पाया गया है, जो हल्का विषैला होता है और निगलने पर हमारे पालतू जानवरों को या फिर पेट्स को प्रभावित कर सकता है। इस स्नेक प्लांट का प्रोपेगेशन हम इनके मदर प्लांट्स के पास उगने वाले छोटे शूट्स को डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। नए शूट्स बहुत हार्डली अपनी जड़ें ज़मीन में जमा कर सेट हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो अभी बड़े शहरों में कंक्रीटीकरण बढ़ रहा है। साथ में केमिकल फैक्ट्रीज और व्हीकल्स द्वारा छोड़े गए धुएं के कारण बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हवा प्रदूषित हो रही है। और मुझे लगता है ऐसे वातावरण में हमारी प्लांट गैलरी में ऐसे स्नेक प्लांट जैसे पौधों को ग्रो करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यह पौधा दिन के साथ रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है और रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली ऐसी बहुत ही कम स्पेसीज है। हमारे घर के वातावरण में दिन रात ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के साथ साथ यह पौधा हवा से ज़ाइलिन, फॉर्मलाडेहाइड, टोल्यून जैसे विषाक्त पदार्थों को भी अवशोषित करता है। ऐसा नासा के रिसर्च में सामने आया है। इसलिए इस स्नेक प्लांट के पौधे को हमारे घर के इंडोर वातावरण में पॉट्स या कंटेनरों में बेडरूम्स, लिविंग रूम जैसी जगह ग्रो करने से हमारे घर के वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ में यह पौधा हमेशा ताजगी भरा होने के कारण हमें शुद्ध हवा प्रदान करने के साथ मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। और इन पौधों के इन्हीं गुणों के कारण इन पौधों ने रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार भी जीता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।